पुलिस है भाई 3 जन्म भी वैसे मन को नहीं देश के इतने सीमन उनके नकली भी की ठीक है। मैं मुर्रा का अहम योगदान युवराज युवराज बुल का है। हाँ बेची थी युवराज की कट्टी भी नहीं कट्टी थी 2 लाख रुपए लेके वो बुल बढ़िया है। मैं उसके सीमन के मेरे सिलेंडर में मिला है। अच्छा ग्राम मिल जाए। अगर हाँ मिले मैं रखूँ भाई सीमन देऊँ देओ। मेरे बदले लेके जाओगा मेरी उसकी डीएनए की गारंटी है। जो खाली है डब्बा नु कोने में भरिया हो यो उसे जोटी भी यूज किया था मैंने पता है। ओड़ा भैंस मैं दोबारा फिर आपने पूछूंगा 35 36 लीटर दूध देने लग रहे हैं और ऐसी ऐसी दवाई पानिया का यूज होने लग रहा है। सही बताइए हो। हाँ जिसका दूध ना एकदम तक बुस्ट करते हैं करा है। बताओ मैं ब्याह लेगी ब्याजेगी 12वीं बार बच्चा देगी और बच्चे महंगे बिकने का कारण भी यो ही रहा इसका। मैं इसका सभी पशुपालक भाइयों को राम राम भाई। स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पशुधन हरियाणा के ऊपर। भाइयों आज की जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है और हर एक पशुपालक के लिए फायदे के लिए है। वीडियो ना आप पूरी देखोगे। आज हम पहुंचे हैं गांव दानसू में। रमेश भाई जो हरियाणा की शान है और पशुपालक के क्षेत्र में नई क्रांति लाने वाले हैं। इनसे एक एक चीज़ पूरी जानकारी पशुओं के बारे में लेवांगे, इनसे पूछांगे भाई ताकि पशुपालक भाई जो देखा वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा हो। आपने पता होगा पिछले 2-3 साल तक या 10 साल तक रमेश भाई ने लोग फॉलो करा है। इनको देख कर ही एक एक चीज़ और पशुओं ने अपने डाला और इनके पास फ़ोन भी आया है। रमेश भाई से पूछांगे। रमेश भाई राम राम। राम राम भाई सत श्री अकाल सलाम सारे भाइयों ने जितने भाई भी अपने फैमिली जुड़ दिया हुआ है भाई ग्रुप बड़ा हुआ है फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम फॉलो करो भाई और वीडियो पूरी देखा करो। एक तो एक भाई और जो चैनल बना रखा है सब्सक्राइब करो इसमें ताकि आने वाली बढ़िया जानकारी मिले। कोई दवाई पानी प्रोडक्ट भी आओगा तो वो अच्छा पाओगा भाई आगा माड़ा नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी भाई रिजल्ट मिलेगा नो नहीं भाई एक फॉर्मेलिटी होनी है कोई चीज की। बिल्कुल चीज पाओगी वो ओरिजिनल मिलेगी। ठीक है भाई साहब। हाँ जी तो भाई देखिए सारे भाई वीडियो और बताइए फिर किसी लगे। बिल्कुल रमेश भाई साहब जैसे आपने पता है लोग आपने देख के फॉलो करे हैं। हाँ, आज वो जानकारी दी है लोगों ने ताकि उनका फायदा हो। और आपने पता हुआ पिछले कुछ समय से आम पशुपालक जो आम ग्राम में जो पशु रखा है वो घटते जाने लग रहे हैं। इसी को जानकारी थी जो लोग पशु रखा है उनका फायदा हो। फायदा तो मैंने बताई थी वीडियो तो तक अपने बहुत बन ली गणी बन ली खूब बना रहा हर वीडियो में किमें कि मैं नई बात आ बीजिए देखो। बिल्कुल एक बात कल वीडियो बनाई दिया मैंने वीर साहू के फार्म पे। भाई वीर साहू की सोच विचार के थी कि भाई हर किसान के पास मैं यह चाहूँ भाई कि किसी भाई की करोड़ रुपए ही मैच बिके। ठीक है विचार अच्छे हो सके बहुत अच्छे विचार। अपने पास क्या है प्रॉब्लम ना तो अपने हरियाणा के अंदर कोई तीर्थ स्थल जिससे अपने बाहर की कमाई आती है हरियाणा ना अपने पास भाई कोई टूरिस्ट आंदे बाहर के घूमन फिरन आवे भाई होटल चल जी अपना। अपने पास एक पूरे इंडिया का आप हरियाणा का नाम है तो एक ओनली मुर्रा के कारण है। अपने पास एक सिर्फ भैंस है भैंस के कारण अपना नाम है हरियाणा का पूरा और अपने पास हरियाणा के अंदर कोई नई चीज नहीं है ना तीर्थ स्थल है ना कोई घूमने की जगह भाई कोई टूरिस्ट हो भाई बाहर के आते हो भाई अंग्रेज आगे कोई और आगे अपना होटल चल रहे हैं काम चल रहे हैं। अपनी कमाई का साधन सिर्फ ओनली मुर्रा है। इसने बचा लो भाई या बच्चे क्यों करगी बढ़िया ब्रीड तैयार करो बढ़िया नस्ल तैयार करो अच्छा पशु खरीद के ले आओ अच्छे सीमन यूज करो बढ़िया सीमन यूज कराएंगे अपने घर पर 2.5-3-5 लाख की जोटी बनेगी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा भाई। जमींदार का फायदा जो देगा अरे खेती करा भाई किसान अपने और जमीन भी कौन बचनी अपने हरियाणा के अंदर। यह बात नोट कर ले हरियाणा के अंदर डेली 100 किले पर लेंटर लग जाता है टोटल एवरेज फड़ावा तो नॉर्मल एवरेज है 100 किले के ऊपर डेली लेंटर लगता है पूरे हरियाणा के अंदर। कोई मकान बना दिया उसने लेंटर ला दिया कोई फैक्ट्री लगाई है उसने लगा दिया या कोई इंडस्ट्रीज एरिया आ गया उसने लगा दिया। अपने डेली 100 किले पर जमीन कम होने लग रही है जमीन कम हो गई तो पशुपालन एक ऐसा है आप इसने बचा सका। हाँ इसकी कमाई करके आप अपना घर चला सका तो इस पर ध्यान दो भाई अच्छा पशु तैयार करो तो इसमें फायदा है। सही बात है भाई साहब जैसे आपने बताया भाई ब्रीड तैयार करना है। हाँ। और आप तो लंबा टाइम तक करने भी लग रहे हो ब्रीड तैयार तो कुकर तरीका तो बताओ। तरीका जो है हाँ अच्छी भैंस खरीद ली मैंने एक ठीक है कट्टी वाली ली है। हाँ कट्टी वाली भैंस ली है अपने भैंस ने दूध दिया जैसे 20 किलो। ठीक है वो कट्टी भी अच्छी लिख रही माड़ी को उस पर सिमना मैंने दिमाग लगाना है बहुत झोल हो रहे हैं
ठीक है। एक दूसरे ने नीचा दिखाने लग रही है, काट कर एक दूसरे की, या काट छाट बंद कर देंगे तो फायदे में रहोगे, मैसें की बेइज्जती होने लग रही है। कंट्रोवर्सी चल पड़ी। कंट्रोवर्सी हाँ, वो गलत है, यो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक दूसरे की काट कर है ना, नुकसान उनका तो किमें को नहीं बिगड़ता है, उन्होंने तो रुपये कमा लिए, काम चल गया, घर चल गया, बात आने लगी। हाँ, आम जमींदार पिस गया इस बात में। घना आम जब ये तो बात पशुपालक है भाई साहब, जब अचल आम हो गया, पशुपालक पिस गया। वो नू सोच रहा मन में सिमन को साथ रहूं कभी या भी झूठ पाजे, बिल्कुल। भैया चीज करूं कभी इसमें भी दिक्कत पाजे। हाँ, तो भाई विश्वास करो किसी भाई पे, लेकिन जो भाई भी सिमन बेचे फुल है, जिनके पास पूरा हरियाणा के जो सिमन सप्लायर है या सिमन बेचे, हाँ, 20 किलो दूध तो तड़ाई कौन सी मैच को उनमें कौन पावे। एक मैच भी 20 किलो तो तड़ाई का कोई सिमन को बनवा रहा, लगभग 20 किलो तो ऊपर की मैच है, रिजल्ट ऑटोमेटिक सारे को लगा अच्छा होगा। तो भाई काट छाट बंद करके ना इस पर ध्यान दो, अच्छे सिमन यूज करोगे तो ब्रीड सुधरेगी भाई। बिल्कुल भाई साहब। हाँ। एक चीज मैं आपने पूछना चाहूंगा। हाँ। सिमन की बात आएगी तो मैं थोड़ा सा आपने पूछूंगा। हाँ सिमन का मान लो अपन एक पशु पालक है जो आपके साथ अच्छे पशु रखा है, हाँ एआई करवावा है, हाँ सक्सेसफुल कितनी है? आप तो देखो लंबा टाइम तक जिस पूछ लिया बात बता मैं सक्सेसफुल बताऊं मैं, बुल से ज्यादा है एआई, बोलता है ज्यादा है। ज्यादा है। हाँ परसेंटेज ज्यादा है गैबिन रुकने की। अंदाजा क्या है परसेंट? 50 से बुल 60? से गैबिन करवा लिए केपता भैंस खाली निकल जाए। अच्छा एक्सपीरियंस है डॉक्टर का, एआई करनी अच्छी आवे, एआई करेगा 50% तो उसे टाइम बता देगा, ठीक है। जानकार है हाँ। वो भैंस तरीके अपन रुकेगी। हाँ। अगर कोई इन्फेक्शन है, स्वेलिंग दिखे, हम्म। उसको पता चल जाएगा भैंस में स्वेलिंग है, भाई भैंस में प्रॉब्लम, दवाई रखनी पड़ेगी अपने। ठीक है। रिजल्ट तो उड़े वाली है। बुल तक करा के ले ना तो अपने चेक कराई मैच, बुल तक क्या भी होगी मैच 10 बार करा ली और 10 गेड़ कराई जाइए, मैच खाली रही जाएगी। चलो आपका हिसाब का आपने बता दिया। हाँ बुल का के जैसे भाई साहब एक बंदेज बुल होगा आपने, हाँ वो एक प्रॉब्लम हो रहा है, बंदेज बुल है, क्या प्रॉब्लम है वही पूछना चाहूँ। वही बताऊँ। हाँ कोई मैच लिया बिना डाली जब हो जी 2 मिनट। ठीक है। हाँ जरूरी नहीं है वो भैंसी हमारी गेबिन को नहीं होगा, वो आते ही बुल कूदेगा उस पे। आजकल वाले बुल पहले बुल होया था जो पंचायती खुले अंडा कर दे, भैंसी टमोया कर दी जब भैंस प्रेग्नेंट होया कर दी, ई वाले तो बिना बात कूदे। हाँ, यही तो पूछना वो था। गलत है वो तरीका। उस बुल में मान लो एक बुल के पास आप एक भैंस ले आए, हाँ। और उससे पहले 4-5 भैंस चार और ली, बीमारी आने का डर इन्फेक्शन का कितना खतरा है? 100% है। बरसुल्ला होने लग रहा जो पशुओं के अंदर है, कारण यो है। ये बहुत बड़ी बात बताई है जी रमेश भाई ने। भाई बंदेज बुल है तो कोई किसी का भी हो, किसी अपना का भी हो। फायदे के लिए, डायरेक्ट ना छोटा हो भाई, अपने AI फायदे के कराओ। लिए पशु खराब हो जाए। हाँ और एआई कराओगे तो 100% भैंस गैबिन घटने के चांस ज्यादा होंगे। बुल से कराओगे कि अब तक खाली रह जाए और कोई बीमारी का शिकार भी हो जाए भैंस। हाँ इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा होगा, बढ़ेगा। क्योंकि जो पशु बुल 2 से 3 बार जंप दे होगा भैंस का, वैसे भी इन्फेक्शन बन चाहिए, इन्फेक्शन में। बना है, दिक्कत आओ भाई। तो सिमन भाई साहब जैसे आप तो कराने लग रहे, कौन सा यूज करना चाहिए? सिमन आपने करने लग रहे हो। मैं करूँगा, हाँ मैं तो ये बात है भाई, बेशक मैं सच्चाई बात हुआ बताई दूँ। डोमनी रहोगी तो शुरू में रहोगी, सही बात है। तो वह बात मैं तो मेरा लिए बताऊंगा। आपका ही पूछूं मैं। तो मेरे को पूछो बुल में सारे पसंदीदा बुल है मेरे, एक को नहीं, ठीक है। बहुत बुल है हाँ भाई, अच्छे बुल है। नवाब बुल है मेरा को नहीं, ठीक है। सुरेंद्र का है, रिजल्ट आ गए ठीक है। अच्छा है भाई। अच्छा बढ़िया। अब बेटा बुल है लाडो का है, बच्चे किसे का हो? बहुत बढ़िया है। तो क्या? हाँ टॉप क्या है। एक बात और बता दी, कई भाई जो इसे है एक बार वीडियो रोक दे तो ये खुद का बंद हो जाएगा स्वाद को। भाई बुला का जिक्र करा दे आप भाई, कौन सा बुल पसंदीदा फेवरेट है? नो तो सारे अच्छे हैं, ठीक है। सारे बढ़िया ब्लड लाइन के। जिस मैसा ने नु मान ले कंपटीशन में जाके ने दूध तोल दिया, बाहर जाके 25 किलो दूध दे दिया, 24 दे दिया, 20 किलो दूध तो ऊपर मैस बाहर जाके दूध देवे कंपटीशन में, वो मैस 25 किलो की हो गई। ठीक है। घरा सारिया की 30 देवे, मेला में लेके जावे के मेरा उड़ा हुआ 25 भी को नहीं देवे। इसके बारे में भी बात करांगे भाई साहब। हाँ। ठीक है। तो वे उनके बुल है ना जो सिमन मार्केट में ले रखे, जिन भैया ने जो भाई सिमन बेचे हैं, बेताब हो गया, काला कट्टा हो गया, फरियाद हो गया, और तूफान है, कोई नूर है, गणे के नाम गुंजू को शेरा फौजी है, और बुल भी बहुत है मार्केट के अंदर है, मलंग है वीर साहू का। तो इनकी ब्लड लाइन है भाई, ये इनका रिजल्ट आवेगा। 1-2 बच्चा माड़ा आ गया करे कोई मैं वो तो कारण चलो दिया जी, ऐसा भाई साहब मैच भी देखी जाओ हवा तो। बच्चा माड़ा आने का कारण बता दी भाई साहब। 7 पीढ़ी तो बुल की तरफ था, 7 मैच की तरफ है, ठीक है। 15 पीढ़ी होगी। 15 पीढ़िया में केवरा कौन सी लाइन पे केवरा कौन सा बच्चा पकड़ जी मैच। ठीक है। आप एक माँ बाप के यहाँ शकल तो अपने तीनों भैया ही को मिले,
कौन मिला है? सेम मैच कौन खावे अरे को अपनी भी जो करे वो पीढ़ी हो बने जो कर आदमी जो कर 7 पीढ़ी आती किसी न किसी में शकल मैच खा जे नुए पशु की हो ठीक है। तो यो कारण यो है कि नु ना मानो बे रिजल्ट गलत आ गया अच्छी मैच का रिजल्ट अच्छा ही रहेगा बुलांगा माड़ा नहीं आऊगा। ठीक है। हाँ जी भाई चलो आपने बढ़िया बात बताई है पशुपालका ने। मैं तो एक रमेश भाई साहब जैसे आपने 5-4 बुला का जिक्र किया है पंचर के बुल गणे हैं हाँ जैसे नाम याद बेताब को है, नहीं भाई शेरापुंजी सारे है, नहीं याद मलंग है हाँ तो रिजल्ट इनका सिमन ये जरूरी को नहीं 30 किलो वाली का बच्चा बढ़िया होगा केवरा 20 किलो दूध वाली भैंस का काटा है उसका बच्चा बढ़िया है जी। अच्छा हाँ ये जरूरी नहीं है कि भाई जो भैंस 30 किलो दूध देने लग रही है उसे का आपने सिमन रखवा लिया तो उसे की काटी 30 किलो दूध देगी केवरा 20 किलो वाली कट्टे की काटी केवरा उससे दूध ज्यादा देती। ठीक है। हाँ ये अच्छे मानो पंचायत में आप जो बुल छोड़िया कर दे अपने बड़े बुजुर्ग ताऊ दादे जो लेके आया कर दे नु पूछा कर दे भाई 16 किलो दूध की भैंस का है खुश होके लिया कर दे पंचायत में 16 किलो दूध वाली भैंस का काटा छोड़िया कर दे। ठीक है। तो वह बात है भाई 16 वाली भी अच्छी हो नहीं अच्छी हुआ है तो ये भी कई भाई से जमींदार अपने पशुपालक थोड़े वंचित रह रहे हैं वीडियो को नहीं देखने पाते टाइम नहीं लगता दिहाड़ी करें बेचारे खेती करें फुर्सत को लग दी तो उन भैया तो यह रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखें और ध्यान देवें बिल्कुल जो अपने बच्चा पे ध्यान देवे न उसी हिसाब पशुओं पे ध्यान देवे पशुओं ने टेम देवे तो अपनी पीढ़ी पशुओं की भी आप सुधार सका थोड़े से पीछा का फर्क हुआ। ठीक है। आप गम में मैस इटमा आ गई वैसे ज्ञापन कराना जावा बुल दो ले दे अपने उसकी माँ का बेरा नहीं बाप का बेरा नहीं लाइन का बेरा नहीं क्या किलो दूध वाली भैंस का है बुल छोड़ दिया मैस ज्ञापन डटने का बेरा नहीं चलो बाई चांस डट भी गई कोई इन्फेक्शन भी हो जाए केवरा उसकी वजह से ना भी हो ला लो पर सही रहेगी वह नेचुरल ठीक होगी। एक प्रॉब्लम ये आ गई 1000 रुपये दौड़ भी दिया याबा हाँ देवा हाँ कम से कम 1000 500 रुपया में या 1000 रुपया में यही डॉक्टर करके जावे बिल्कुल। मैस का भी अब उस टाइम नो आइडिया आज मैस में अंदर से ठीक है मैस के रुकने के चांस भी ज्यादा है तो ये छोटी छोटी बातें इसी है जो नोट करने की जिम्मेदार है भाई जिसमें फायदा उसके। सही बात है जी। ये बात एक थोड़ा सा कड़वा है भाई साहब सवाल है। हाँ आपने तो देखो पूछ आपने सच्चाई और सही बात पशुपालक ने सिमन बहुत बिकने लग रही है मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। आपने बताया अभी 5-7-10 गुला का नाम भी लिया आपने। हाँ हाँ लेकिन पशुपालक ने असली और नकली की पहचान कैसे हो है क्योंकि बाजार है दुनिया भर के लोग अलग अलग टाइप के लोग भी रहे हैं नकली बहुत बिकने लग रहे हैं। नकली मैं बताऊं कई तो नु कहे नकली बिकने लग रहा है कुछ बुल्ला की मार्केट इतनी ज्यादा हुई कि वे 3 जन्म भी बुल सिमन नहीं दे सकता इतने सिमन बिक गए। अच्छा ठीक ठीक। कुछ बुल हाँ कुछ बुल नाम का हाँ नाम बताने की जरूरत को नहीं कुछ बुली से भाई 3 जन्म भी वे सिमन को नहीं दे सके इतने सिमन उनके नकली बिक गए। ठीक है। रिजल्ट ओड़े को नहीं आया। हाँ बच्चे बढ़िया लोगों का मन उतर गया। ठीक है। नई स्टार्टिंग हुई थी जो मेरे जनून है भीतर में मेरे नू होगी भाई मैं फलाना जोटा चैंपियन बनया था भाई ओड़े और बहुत सुथरा था अच्छे वे बोले माडे उनने भी कौन कर मॉडल। एक बात है एक तो नु मान ले अपने सुंदरता के अंदर अवार्ड लेके आवे कोई चीज ठीक है। एक अपने भैंस दूध के अंदर अवार्ड लेके आवे लेकिन मॉडल तो वह सुंदरता ही भी है मॉडल है वो। पैसे तो उसके भी कम कौन लग गए जरूरी नहीं है कि वो दूध गणा देगी तो महंगी बिकेगी सुंदरता ज्यादा होगी तो उसके बाद 2.5-3 लाख की तो वह भी बिकेगी। तो जरूरी नहीं है कि भाई अकेला दूध भी देखा कई जगह सुंदरता देखी गई है बुला में उनके बच्चे महंगे बिके 5-5, 7-7 लाख की कट्टी बिकी है तो वो प्रॉफिट हो है उनका नुकसान ना मानो उसका भी। ठीक है। और उन्होंने अपने को क्या एक दीवा दिखा दिया आम जमींदार को आम पशुपालक को भैंसाला को सब ने भाई क्रेज पैदा कर दिया। युवराज बुल था इतना विदेशा में भी नाम होया फेमस था जबरदस्त फेमस बुल था अर्जुन बुल था है और बुल सुल्तान था जुगर इन बुला ने चेहरा चमका दिया भाई हमारा हरियाणा के अंदर यह चीज है मुर्रा का चेहरा चमका दिया था। अगर जो ये बुल ना होते रिजल्ट ना मानसी रिजल्ट को नहीं आया कुछ बुलांगा इनका लेकिन अगर ये बुल नहीं होते तो अपना हरियाणा का नाम नहीं होता आज नाम नहीं होगा कौन नहीं होगा ब्रीडरा की पहचान भी नहीं पहचान दिलाने वाले में मुर्रा का अहम योगदान युवराज बुल का है। हाँ बिल्कुल रिजल्ट नॉर्मल रह गया हो लेकिन एक बात हो रहा है दूध कम दिया तो सुंदरता इतनी अच्छी दे दी बुल ने वो कट्टी 2.5-3 लाख की बिकी है। हाँ बिकी है वो नो तो जन्म पेट में बिकली भाई साहब पेट में बिकी है 2.5 मन ने बेची थी युवराज की कट्टी भिन्न ही कट्टी थी 2 लाख रुपए लेके भिन्न की कट्टी 2 लाख रुपए लेके गया। बिल्कुल वो अच्छी बात किलो दूध दो सुंदरता इतनी दिया अगला भी खुश हो गए नू लेके गया बोले जमा ना दियो मेरा घर खड़ी रहेगी मैंने सुतरी लाग गई दी तो वह बात है
हाँ, तो अलग अलग पसंद हो इंसान की। दूध की पसंद जो कुछ आदमी की पसंद होगी, मैंने अकेला दूध चाहिए, सींग भी ना हो चाहिए भैंस के। कुछ आदमी की सोच विचार यह हुआ है कि मेरे घर कोई बाहर का भाई देखना हुआ तो मेरी भैंस नू दिखनी चाहिए, पर वाकई भैंस है, क्वालिटी है भैंस में। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो बात है, वो 1 किलो कम दूध दे दो। हाँ, इस चीज के ऊपर आपने काम करे। वो बात है भाई, इस चीज पर ध्यान दो। माड़ा बुल कौन सा है, माड़ा कौन सा है? कोई बुल माड़ा। सबसे मेन बात है, रमेश भाई ने बताया भाई नकली और असली की पहचान कैसे करनी है। नकली की पहचान भाई सब तो तसल्ली की जगह लेवा हाँ, है, आदमी देख के लेवा है। आदमी देख के, आदमी का व्यवहार देखो, उसका नुक नहीं भाई। वो वीडियो पे मेरे पर जो गरीब मीठा बोलने लग रहा हूँ मैं, वीडियो तो पसंद आवे कई भैया ने, कई भैया हमारे मेरी आवाज रड़के भी है, उनको दिक्कत बनाई हो क्यों बोल रहे हैं। तो वह बात है भाई, जब मेरे पे विश्वास है ना भाई रमेश ठीक है आपकी जगह, तो सीमन मेरे पे लीजिए। सही बात है। जब विश्वास नहीं है तो मेरे पे क्यों ले हुए है? जड़ा विश्वास हो नहीं, जड़ा नु आंख मीच के अपने नु ठोक के ना दिक्कत नु को, मेरा बड़ा विश्वास है वो सीमन ओरिजिनल मिलेगा, और तो सीमन लियो। ये बहुत बड़ी बात बताई है जी, आदमी देख के सीमन लो, और तभी जाके न अपना हरियाणा ये जो मुर्रा है, आज के दिन हरियाणा का नाम हो रहा है, अच्छे बच्चे पशु के आओगे। तो भाई साहब एक दो चीज और पूछना चाहूँ। हाँ, जैसे आप भी रखो सीमन? हाँ, सीमन 5-7 बुलांगे, 10 आगे भी हो जाए मेरे पे। 10 के भी हो अरे जाए। जो मेरा जो बुल पसंद है ना, मेरा नू को नहीं, मेरा वो एंटी है, तो मेरे उसके बुल के बुल तो नफरत थोड़ी है मैंने। हाँ, सही बात ना उसकी मैच से नफरत है, मैं ऐसा कर लगी अच्छी है, मेरे आदमी तो विचार कौन मिले है, वो अलग चीज हो जाए, वो बात अलग है। वो बुल बढ़िया है, मैं उसकी सीमन के मेरे सिलेंडर में मिला है। अच्छा, ग्राम मिल जाए, अगर हाँ मिले मैं रखूं भाई, रखो। हाँ रखूं। और कोई अपना भाई साथी लेन आवे भाई, मैं उसने सीमन देऊं, मेरे बदले लेके जाओगा, मेरी उसकी डीएनए लग की गारंटी है, डीएनए तक की गारंटी। हाँ, कदे करा लियो आंख में जी के रोड पाए जे उसी दिन जी चौक में गिड़ के मारियो मेरे। जब आपके ऊपर भाई साहब पशु पालकों का विश्वास है, हाँ, भरोसा विश्वास, है, हाँ। एक चीज आप बात आएगी सीमन की है, उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। हाँ, आपने बताया भाई एआई का रेट, सक्सेसफुल रेट बहुत बढ़िया ज्यादा है, है। उसकी बजाय हाँ, रिपीटर पशु बहुत होने लग रहे भाई। आपके पशु मैं देखने लग रहा हूँ, तो इसका इलाज कोई पशु पालक बता दो तो। हाँ, इलाज है रिपीटर। तो एक बात और मेरे साथ भी पणजी है, खुद की भैंस मेरी के 6 महीने प्रेग्नेंट को नहीं हुए। ठीक है। आदमी ने के काम करना चाहिए, अगर 2 महीने भैंस ने ब्याई होगी, 60 दिन की भैंस ब्याई होगी, उस टाइम पर डिवर्मिंग कर दो, कीटाणु गोली दे क्या दो। महीने की ब्याई होगी? 2 महीने 2 महीने में। हाँ। वेरी गुड। 2 महीने की ब्याई होगी, उस पर डिवर्मिंग करोगी, भैंस इट में आओगी। ठीक है। भैंस ने वैसे भी चेक करवा लो एक बार डॉक्टर तय, तो ठीक है। इतमाजेगी। कुछ प्रोडक्ट इसे चल रहे हैं, मिनी मिक्सचर है अच्छा, जिसका रिजल्ट है वो यूज कर दो ठीक है। भाई। वो यूज कराया, मैस इट में आ गई, कंप्लीट कोर्स हो गया, मैस का टिक्का रखवाया। एक नू ध्यान रखो, मैस कच्चा मेला तो नहीं चली थी कोई, ठीक है। मैस ने जेर तो पूरी डाल दी थी। ये चीजें जरूरी है देखनी। अगर इन्फेक्शन तो नहीं है? इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर भैंस का स्टार्टिंग में इन्फेक्शन हो गया, वो मैसी तो मैं को नहीं आ, पूरा साल ब्यांत मारेगी वो। हाँ। 1 साल टलेगी उसके। ठीक है। 2 महीने की मैच ब्याई हो जाए तो आदमी ने टेंशन हो जानी चाहिए दिमाग में, मेरी मैच क्या बन क्यों को नहीं होती। जब अगर दिमाग में टेंशन यार चीज की नहीं लोगे तो मैच ब्याह को नहीं उसके। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात बताई है भाई। 2 महीने यानी कि 60 दिन में पशु गर्मी में आना चाहिए। पशु पालक का फायदा जब ये हो, बरस भी और पशु जो हमारे बुढ़े बुजुर्ग के आगे वो ही हुआ है जो 60 दिन में गर्मी में आके आगे का हो जाए। आगे का हो जाए 60 दिन की 2.5 महीने की भैंस क्या बन हो जानी चाहिए मेरे विचार है। जहाँ तक कई तो भैंस तो 21वें दिन हिट माजी वैसे। ठीक है। रूल के हिसाब से देखा ना पा। हाँ, भैंस तो एक वो तो एक महीने तक पहला गया भी नोजे में हो जाती है, हो जाती। कई भैंस देखी मैंने, लेकिन तो रूल के हिसाब से देखा तो 2 महीने की होनी चाहिए। 60 दिन तो पक्के होने चाहिए। 60 दिन में मैच की यही करो, मैच या बन डटा है साल में मैच दोबारा करो। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, पकड़ी भाई। चलो, एक चीज आपने पूछना चाहूंगा भाई साहब। हाँ जी। जैसे 2013-14 की बात है, लाडो का उस टाइम पर पूरा नाम था। हाँ। पूरा हरियाणा में विश्व स्तर पर उसकी पहचान थी। पहचान। वो मेरे ख्याल था मुक्तसर मेला में 26 लीटर कुछ उसने दूध दिया 24 था। 24 लीटर दूध दिया था, मेरे छोटे थोड़ी याद है। हाँ हाँ। आपने कोई दवाई पानी, दवाई का मतलब तो देखो अलग चीज हो जाए, फीड सप्लीमेंट तो देना हर पशुपालक देगा। हाँ। आपने ऐसा के वो कराया भाई, लाडो का आज भी नाम है, और आज का दिन 35 लीटर भी भैंस दूध देव है। हाँ दे भाई, लाडो का उस टाइम का नाम है, आज भी है नाम, आज भी नाम है। कारण हो भाई देखे, एक तो आदमी की छवि बढ़िया होनी चाहिए।
सभी बढ़िया होनी चाहिए। मेरा नंबर एक। मेरे पास अगर 20 किलो दूध की भैंस है, उसे भैंस का अगर मैं किसी भाई ने सिमन दे के आऊँगा बुल का, तो मेरे पे विश्वास करके फिर भी रखवा होगा भाई रमेश का बहुत अच्छा है। ठीक है। दो ही चीजें कमाओ आदमी भैया, तो भाई व्यवहार बढ़िया होना चाहिए एक तो इंसान का, एक आदमी का दिल जीतना सीखो भाई, इस इंसान का दिल क्यों जीतना। ठीक है। एक झूठ कपट छल कपट ना करो किसी ये तो आपने कदे बोलनी थी। हाँ ये चीज ना करो। अपने भैंस पे विश्वास नू है भाई। जब तक भैंस गिराएगी, भैंस फर्स्ट आई थी 2013 के अंदर, उस भैंस ने 16 किलो बिरयानी 18 किलो दूध दिया हुआ साइड। ठीक है। वह मुक्तसर चैंपियन बन गई थी उस टाइम पे। 19-20 किलो दूध वाली बाहर जाके फर्स्ट आ जाएगा। पहली मैच इसी थी लाडो जो 24 किलो का आंकड़ा पार कर 12-12 किलो टेम का दूध दिया है। पहली मैच थी उस टाइम पे। ये बताया बोलिया था बहुत से मेरे द्वारा जो पशुपालक, अच्छे पशुपालक थे जो नू बोलिया था भाई ये रिकॉर्ड को नहीं टूटे। हाँ कौन टूटे यार, नाम रुका पड़ गया था। रुका पड़ गया था। ये रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं। ठीक है। 2015 में कंपटीशन लग गया, मेरे ख्याल में 16 में लग गया था। 15 में कोई नहीं टूटा भैंस का रिकॉर्ड। 16 में लग गया जब भैंस ने दे दिया एक ना 26 किलो 346 ग्राम और रिकॉर्ड टूट गया। रिकॉर्ड टूट गया। मुक्तसर में ही तोड़ दिया अगला भाई ने। पंजाब की भैंस थी। उसके बाद में मेरे नू होगी भाई मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया तो मैं फिर तोड़ू। सही बात है। लेकिन भैंस में दम था अपनी में, भैंस ज्यादा दूध की थी, मेरे पे दूध कम तुलिया उस टाइम पे। मैं नू कहा करता भाई मेरी भैंस का दूध 30 किलो तो बाहर है। ये बात ये दावे में जद भी कराया करता था दूध भैंस के। ठीक है। फिर भैंस अपनी ब्याई, चौथे ब्याह में दूध थोड़ा दिया भैंस ने। यो है कि मैं बताऊं एक मुद्दा, कई भाई फोन आवे भी भाई मेरी भैंस यार पिछली साल 20 किलो दूध था, इब 12 किलो पे खड़ी है। यह एक मेन प्रॉब्लम हर जमींदार तो हो रही है, या सबका हो रही है, सबके साथ। एक तो जो कर इन चीज़ा ते आपा समाधान करना अपने इस चीज का भाई अपनी भैंस अगले साल भी पूरा दूध देवे। फैटी लीवर ना होने दो भैंस का। फैटी लीवर नहीं होना चाहिए। हाँ फैटी लीवर हो गया तो नुकसान है। कीड़े की गोली 2 महीने बयाने गिरे रही है जब दे दो भैंस ने, टेम पे ना दो। ठीक 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 ठीक। कई बार क्या 10 दिन की ब्याई है, हाँ जो कर 10 दिन की ब्याई होगी कीड़ा की गोली दे होगा वो ओड़े ठप मार जे के बरा। ठीक है। एक दूसरी बात अपनी भैंस की नो देखो भाई रख रखाओ तो मेला ठीक टाइम पर लग गया भैंस। तो 15-16 दिन की ब्याई मेला लगनी चाहिए भैंस। 5 दिन की लागी तो नुकसान है, बिन्ने की लागी तो नुकसान है। बिल्कुल। 16 दिन की भैंस ब्याई मेला लगे बहुत बढ़िया। तो इसमें जो करा आपका एक प्रोडक्ट यूज भी किया था मैंने, एक प्रेग 3 नाम का। प्रेग 3 हाँ उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला मैंने, मेले सही लगी उस भैंस। हाँ खाया बढ़िया उस भैंस ने। स्टार्टिंग भैंस की दूध की बहुत अच्छी हुई। नू नहीं भाई एक आपा हवा में तीर छोड़ा उसकी स्टार्टिंग नू हुई थी। पहले जात की जोटी 10 किलो तो स्टार्ट बिरयानी 11 किलो तो स्टार्टिंग हुई नहीं। खर की जोटी नहीं आपा उनका दूध जग में कटिया करा। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले ब्याह ताली का भाई 2 किलो टेम का दे दिया बहुत हो जी है। 4 किलो दूध दे हुए ना खर की, वह 15 किलो दूध बनावे है। अच्छा हाँ तो वह बात वह इतना दूध तो स्टार्टिंग हुई ना मेरे नो यार रिजल्ट है कुछ ब्रीड है कुछ प्रोडक्ट का भी रिजल्ट है। तो कुकर दिया था आपने वो? मैं वो 100 ग्राम फीड में दिया। अच्छा अच्छा। दाना में गिर देता वह खा लेंदी। उसका रिजल्ट अच्छा मिला मैंने। और मैंने बहुत भैया को बताया भी वो। हाँ। फोन आए मेरे तो भाई के दिया माँ या चीज दी थी, उसका रिजल्ट अच्छा मिला मैंने वो दिया। बयाना था पहले? बयान था पहला। ठीक है। महीने पहला स्टार्टिंग करी थी मैंने। अच्छा अच्छा। दिखा भी दूंगा भैया ने यो खाली है डब्बा नु कोने में भरिया हो यो से जोटी भी यूज किया था मैंने। अच्छा यो दिया था? यो दिया था घर की जोटी गई थी मेरे। यो 50 से 100 ग्राम डेली का ये तो लगभग मैं ब्याई भी ले आऊं बार थे। मैं भाई दोबारा देने का मौका कौन दिया। हाँ। मैं वो घर की कटड़ी थी उसने दिया था, उस पर रिजल्ट मैंने अच्छा मिला इसका। अच्छा। हाँ टॉप का रिजल्ट रहा भाई। कुछ लाले अकेला पर रिजल्ट भी नहीं कह सकते नु सोचा भाई कदे नु इसे पे मिल गया हो। उसके जोटी में भी क्वालिटी अच्छी हो वो तो हो ही भाई, लेकिन उम्मीद करा पाने बढ़िया है। ये तो देखो सारा देव फीड सप्लीमेंट है फीड भाई supplement अडर के लिए ग्रोथ के लिए सारे देवे। लेकिन इसमें मेला ठीक लगी। दूध तो स्टार्टिंग बढ़िया हुई। दूध तो बढ़िया। हाँ, खाना कौन छोड़िया। और कई पैसा का के बने है जो करी ये प्रोडक्ट कुछ चीज सारा लगाने की होगा पशु का। यही हो भाई साहब। अगर आप ये चीज नहीं देवाना है कुछ चीजें तो उसमें क्या हो मैस जेर पूरी को नहीं डाल ले या कीटोसिस बन जे है टेम पे भैंस दाना खाना छोड़ दी है। कीटोसिस का तो खतरनाक काम है, खतरनाक पता एक बार कोई भैंस के कीटोसिस बन गई दाना गुमान में पड़े रहा दाना नहीं खाया भैंस सुक्की भी कौन खावा कई बार तो नहीं खावा वो बीमार होगी।
इम्यूनिटी डाउन आ गई भैंस की। हाँ इम्यूनिटी ने बचाने खातर आप ये प्रोडक्ट उस टाइम पे जरूरी हो गए। जरूरी या तो घी तेल दो हम्म, या फिर कोई एक आधा प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा वो दो। बिल्कुल घी दोगे तो वो भी बढ़िया है। और साथ में फैटी लीवर होने का बचाओ, कोलिन क्लोराइड आवे वो दो। 50 ग्राम सुबह दे दिया, 50 ग्राम शाम ने वो देवांगे कोलिन क्लोराइड। हाँ तो फैटी लीवर को नहीं होगा। फैटी लीवर को नहीं, लीवर की सर्विस होती। ओके लीवर ओके रहोगा तो मैच वैसी समझते रहोगी, खाना कौन छोड़। बहुत बढ़िया हाँ जी। आपने पशुपालकों तक बताया भाई साहब। ये बात वही आएगी, एग्जीबिशन लग गए है, हाँ जगह जगह कंपटीशन लगने लग रहे हैं, आपने ही पता है। ओड़ा भैंस मैं दोबारा फिर आपने पूछूंगा 35-36 लीटर दूध देने लग रहे हैं और ऐसी ऐसी दवाई पानी का यूज होने लग रहा है। सही बताइए हाँ जिसका दूध ना एकदम बूस्ट करते हैं करा है, बताओ उसका साइड इफेक्ट और क्या ये अपने effect देश के लिए अपने हरियाणा के नुकसान लिए है। सही है ना गलत नुकसान है। है। उसका नुकसान बता दूं मैं, प्रेजेंट के बता दूं। जिस जिस भैंसिया पे ये प्रोडक्ट यूज हुए हैं उन भैंसिया ने बच्चे डाल दिए। बहुत भैंसिया ने मेरे नजर में वे मैं गिना दूंगा, कोई भाई जिद्दी बंद हो मेरे दो राजी हो लेके चलूंगा मैं इसके पास। ठीक है भाई इस भैंस ने बच्चा गिरा रखे है, इस भैंस ने इस यह दिक्कत आ गई, इसका थन चलिया गया, इसमें यह प्रॉब्लम आ गई, या अगला दिन तो उस भैंस ने दूध कौन दिया। वह उसकी जो जो कई बार अपना कोई चीज पर घना जोड़ नहीं लग जे एंड आ जाए अगर एंड एज है वो दोबारा फिर वह सेटिंग दोबारा जिंदगी में भी को नहीं कमी आवे। आवे वो ये बात होती है। बिल्कुल और बिल्कुल। उस चीज का नुकसान बता दूं भाई, वो दूध अगर आप पीवांगे हाँ ये पूछना चाहूँ। उसका नुकसान है। हाँ आपने पिया भी है नुकसान कहते पे पिया नहीं हो दूध, क्योंकि मैडम जावा बुस्टिन का मिले लगभग दूध। मिला है हाँ भूख ज्यादा लग गया मेले में, ठीक है। रोटी ज्यादा खावे हर इंसान। मैंने देखे नुकबला लिया और टूक भूख मर गए, वो मुरे भूख जाना उसका वो टोनी के साथ चले गया भीतर में। भीतर में टाइम से पहले जवान करेगा वो बच्चे ने। लड़कियां मुंह से दाढ़ी आने लग जाएगी अगर वो दूध पिलावांगे तो लगातार। साइड इफेक्ट है, जब भी अपने इंडिया में वो बंद किया था। साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है भाई खतरनाक साहब। है। और क्योंकि आपने बताया है भाई हरियाणा दूध दही का खाना, दूध बिना अपना काम चलना को नहीं, नकली दूध आप कोशिश तो यह कर रहे हैं ऑर्गेनिक होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। आप जैसे भाई साल बड़े आप इन टिक्कियां पे इन टिक्कियों से वो नुकसान हो गया। तो यही पूछना चाहूँ इनका इनका बचो। साइड इफेक्ट 20 किलो दूध तुला दे यार, भैंस का पुंजड़ पकड़ के हाथ धर के नेम धर्म कर दे भाई, मैंने टीका को नहीं ला रखा भाई। हाँ। मेरी भैंस का 20 किलो दूध की भैंस है। बिल्कुल। और एक नुकसान और कर दिया इन टिक्किया ने, 26 किलो दूध की भैंस का। तो मेरे दो रहे फोन आज किसी भाई का, भाई रमेश 26 किलो दूध की भैंस है मेरे भाई, तू भैंस देखना जा मेरी। मैं डरता है कौन जानता, गंदे को मैं कदे टिक्का ला रहा ये तो हूँ। हो ही नहीं सकती वो 26 लीटर हाँ 26 लीटर है, नहीं 26 बहुत हो जे है। बहुत भाई साहब ग्राम बहुत में कंपटीशन होया कर दे, 20 ग्राम से किसी की जीत की पीस तो बराबर भी रेडी है कंपटीशन में। आपने याद होगा स्टार्टिंग में जब अपने गामा में भी कंपटीशन होया करते 100 ग्राम की लड़ाई 15-15 16 लीटर पे फर्स्ट आया करते, फर्स्ट आया। फिर 18 पे हो गया, फिर 18 20 पे। 20 पे हो तो इन्हें चीज जाता है। इन चीज जाता है। प्रोडक्ट भी हो गए, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नुकसान कर दे। लीवर टॉनिक दे दिया, हाँ हाँ ये जरूरी है। ये जरूरी है। पशु ने लीवर टॉनिक दे दिया, भूख का दे दिया, मिनरल मिक्सचर हो गया। मिनरल मिक्सचर हो गया, पशु की सेहत ठीक रहेगी, दूध ठीक दे दी। जैसे आपने बताया था भाई फैटी लीवर के लिए कोलिन क्लोराइड तो बहुत अच्छी बहुत चीज जरूरी है, है। या ये- कोई भूख की गोली दे भूख की गोली दे। तो इन चीजों का तो हद तक ठीक है, लेकिन ये चीज यूज होना की गलत हो गया काम। दूध भैंस ज्यादा काट जरूर दे, घर तो आगे कौन देंदी फिर वहाँ। और दूसरी बात है फिर वह भैंस खराब हुए, बच्चा गिरा दे भैंस, थन में दिक्कत होगी। और उस टाइम पे गैबिन होगी तो ठीक है, नहीं फिर वह गैबिन को नहीं आती, इट में को नहीं आती। एंड आज उस भैंस का खत्म हो जाएगा, भैंस धीरे धीरे खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। जिस चीज भैया ने ये यूज करे दोबारा वो मार्केट में लंबी मैच कौन चली। कौन एक चल दो मैच ऐसी हैं जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, जो बार बार में कंपटीशन जीत गई और ट्रीटमेंट हो गई, नहीं बाकी नहीं दोबारा कंपटीशन में दिखती को नहीं मैच, वहाँ मार्केट में को नहीं आती। मार्केट में को नहीं आती। और ये मैच अपनी इसी हुई जो लड्डो धन्नो रानी होगी और सरस्वती होगी जो कर, और मैच होगी कई जो बार बार में कंपटीशन में जीतती है, दोबारा फिर आई है। हाँ लगातार लंबी चली है। लंबी चली पर्वती मैच है, कई मेले में चैंपियन रहेगी। लड्डो है, गणे मेले में चैंपियन गणे में है, रैली धन्नो है, बहुत मेले में चैंपियन है, सरस्वती है 2 बार पीडीएफ में चैंपियन है। कई मैच ऐसी हैं जो बार बार में हाँ तो फर्स्ट रही। उनके ऊपर देखो ये जैसे इंजेक्शन आपने नाम ले तो ये लगे को नहीं कदे, इनका ओरिजिनल दूध आया है जो भी आया है। कुछ मैच हैं जो दोबारा फिर आ जी है, दूध पे कम ही है। हाँ बूस्टअप करने के लिए ये चीज लाने लग रही है जो नुकसान। तो इन चीज़ों से बच के। और एक बात और बताना चाहूँगा, जय सिंह सुर्खी ने मैच ली थी
15 के अंदर, पता नहीं 14 में ले ली थी बिरयानी, 15 में। गर्मियों का टाइम था, गांव में दूध निकाला था उस भैंस ने 26 किलो 300 ग्राम। ठीक है। नॉर्मल भैंस थी, मीडियम साइज की। हाँ। तो फोन आया, भाई रमेश भैंस बहुत अच्छी है, 6 लाख रुपये लाया है। मैं रुपये ज्यादा होगी जैसे, बोले यार इतना दूध मानो कोई देगी बोल भाई, ये 26 किलो दूध की भैंस 2.5-3 लाख रुपया में भी आ जाएगी बिरा, टिक्का लगा के बिकती को नहीं। वैल्यू डाउन आई है उस दिन, नुकसान होया हमें जमींदार गए। 26 किलो दूध की भैंस की आज वैल्यू होनी थी 20 लाख रुपये, और भैंस भी के 5-6 लाख रुपये। तो यही चीज मैं भाई साहब कहूँ। हाँ। पहले आपने देखा होगा, पहले तो दूध का रेट कम था। हाँ। फिर एक चीज देखिए, हर घर में 5-5 4-4 एक दूसरे की जब लग काट कराएंगे, एक दूसरे ने नीचा दिखावांगे, भाई मेरा बुल बढ़िया है या मेरी भैंस अच्छी है, दूसरे आदमी मजे ले होंगे। वो दिन दूर नहीं, अब ना दूसरे स्टेट में तो भैंस लेनी पड़ेगी। हाँ, नहीं हरियाणा का नाम है आजकल। नाम है अपने पास, एक ओनली एक मुर्रा ही है जिसके कारण अपने को जाना जावे। बिल्कुल। यो नाम खत्म हो जाएगा अगर जनू लगे रहे तो। इस तो बचो भाई, और अच्छे पशु तैयार करो। चलो, बहुत ही शानदार और तगड़ी जानकारी रमेश भाई ने दी है। थोड़ा सा टाइम और लेवांगे भाई साहब। जैसे आपने बताया है, लाडो का थोड़ा जिक्र करूंगा मैं। हाँ। और मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें अपना कोई जिक्र नहीं हुआ था। ठीक है। इसने बताया भाई 24 लीटर दूध दिया है। कितनी बार अपने पास अपना डेयरी में ब्याह लिया? या 12वीं बार बच्चा देगी, 12वीं बार देगी। देगी बिन्ने में ब्याह लेगी भैंस, बिन्ने 100 बिन्ने में ब्याह लेगी, ब्याह जाएगी। 12वीं बार बच्चा देगी। और बच्चे महंगे बिकने का कारण भी यो ही रहा इसका, भैंस कई बार फर्स्ट रहेगी, कई बार फर्स्ट रही है, चर्चा में रही गई। हाँ, जहाँ भी एग्जीबिशन मेला हुआ है बड़े चर्चा में रही है। चर्चा में जो पशु होगा वैल्यू बनेगी, उसके बच्चे महंगे बिकेंगे। बिल्कुल। कारण यो ही है। और फर्स्ट भी रही, या चीज 21 किलो में आई हो, फर्स्ट आई 21 किलो में आई है। हाँ, 21.25 किलो 2016 की बात है, मुख सिर्फ फर्स्ट आ गई। हाँ, तो भैंस की तो वैल्यू बने है फर्स्ट आ गई। बिल्कुल। आपने कोई इंजेक्शन वैसा लाया हो दूध के लिए इसको? ना, मैंने आज लग नेम धर्म बिक रहा वीडियो बन रही है। हाँ भाई जब मैंने लाडो भैंस के कई भैया कमेंट आ जाए, कई बार मैं पढ़ लूँ, पढ़ू जरूर, मैं जवाब नहीं देता उन भैया ने। फिर कोई बात नहीं, वो भाई अपनी है। पहले लाडो भैंस का 2014 में रमेश ने बूस्टिन ला दिया था। अच्छा अच्छा। 1 मन दूध की भैंस है, बूस्टिन लगाऊँ। हाँ सही बात। सच्चाई बताऊँ, मैंने भैंस का सिर्फ पे या पुंजड़ पकड़ के नेम धर्म किया था। अगर जब मैंने लड्डू भैंस का टिक्का लगाया तो मेरा नाश हो गया। अनाश हो है। डेयरी नहीं चला मेरी जिंदगी में। मैंने यह बात भी कही थी, यह बात वो आदमी कहोगा जो आपकी जगह सच्चा होगा, नहीं कौन कहो। पुंजड़ पकड़ के सिर को आदर कर भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। हाँ भाई, मैं इसका नेम करूँ अगर मैंने इसका टिक्का लाया हो। हाँ बस बस बस। इस फालतू तो और राम का नाम है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात बताई है जी। लड्डू तो कभी भी इन्होंने ऐसा कोई भी दवाई, कोई प्रोडक्ट, कोई भी इंजेक्शन। मेरा भी लोभ होया था। हाँ होया था। हाँ। मेरा भी भीतर में हुई, तू भी लाडो का टिक्का ला दे, पुष्टिन में दूध तोल दे, मन में आई मेरे, क्योंकि सारे दूध तोलना तो मेरा भी जी करे। फिर वो घर लड़ाई हुई, घर क्या ने कहा भाई तो तेरी और की में लगा के जी की में आग बोबर की में खुआ दिए, इसमें इसने ना छेड़ दिए। ठीक है। बस उसे दिन मन होगी भाई, मैं और कभी कौन लगावा। ये तो भाई साहब इसका क्या, मैं और कभी कौन लगाऊं, मन में वीडियो में चलते चलते वैसे जिक्र कर दिया। वैसे मैंने इस बात का पता था, तो थोड़े दिन पहले 2-1 महीने पहले की बात है। 10 की थी, आपके आँखें मासू आए थे। हाँ, याद है आपका? आए थे। हैं? मैं ऐसे 10 की थी, जब बच्चा मैंने खोली है दलदल हो रही है, गाँव में पानी ज्यादा हो रहा है। हाँ। उसकी वजह से भैंस पशु चाल जी घर में, तो मैं बोलता कोई। तो ईमानदारी की मिसाल है जी रमेश भाई। और लाडो जो मेरे ख्याल तक 20 से 30 बार चैंपियन रह ली ना। सुंदरता की बात कराया ना, यो जो चैंपियन 20-30 पर का कारण बताऊं क्या बने है। हाँ। यह भैंस लगने लगी थी 2012 में। बास गांव हरियाणा का बहुत बड़ा गांव है। बिल्कुल। आज भी लाडो भैंस का रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। पूरे गांव के अंदर HLDP में लगी 2012 में। 2013 में, 2012 में ही 12वें महीने में सिंगवा गांव आपके पास गिराए के पास सिंगवा रघु है। हाँ हाँ। ओडबी से भैंस का रिकॉर्ड है। 24.5 किलो दूध 13 दिन की ब्याई दे के आई थी। 13 दिन की ब्याई। परमेश पता फिर मैं वापिस भैंस करा लिया था। बेची कौन थी मैंने, रिकॉर्डिंग में लगन खातर बेची थी मैंने। गाँव में आज लग भैंस या लगाई को नहीं है। इसकी माँ लगाई थी पहली भैंस जिंदगी में, मैंने एक भैंस HLDP में लगाई है, वो भी लड्डू की माँ। ठीक है। ऑन रिकॉर्ड है, उसका जाके चेक कर लियो भाई दूध कितना दिया था। इसकी माँ का रिकॉर्ड है HLDP में, रिकॉर्डेड भैंस है वह पहली भैंस। और 6-7 महीने की, मेरे 8 महीने की ब्याई थी, 5-6 महीने की लाडो पेट में थी, जद लगी थी। अच्छा अच्छा। निवास में ठीक ठीक। 16-17 किलो दूध दिया था वो भैंस, दूध जब छोड़ गए थे आप? हाँ ठीक है। तो जद की लागोड़ी है, वो रिकॉर्ड भी गांव में मेरा ही है। ओके। लाडो भैंस HLDP में मैंने गांव में आज तक लाई को नहीं। 2014 में मुक्सर गया सूत बैठा, पूरे इंडिया का कंपटीशन सबसे बड़ा वही होता है। हाँ मुक्सर का वही। हाँ सबसे बड़ा।
तो वहाँ लेके गया, उड़े फर्स्ट रही। 2015 में बिरानी 14 में करनाल NDRI में कंपटीशन लग गया, ठीक है, उड़े फर्स्ट आई। ठीक है। फिर 2016 में मुक्तसर का लग गया, फिर फर्स्ट रही। 2017-18 में CIRB में लग गया कंपटीशन, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड लाडो भैंस ने बनाया, 26 किलो 440 ग्राम का। बिल्कुल। फिर मैंने पूरे साल दूध तुलाया, 10 महीने लगातार, हर महीने की रिकॉर्डिंग, और पहला संडे महीने का मैंने रिकॉर्ड करवाया भैंस का, रिकॉर्ड होया भैंस का दूध वहाँ। तो पूरे साल का दूध 6259 किलो, पूरे साल का 6259 किलो का रिकॉर्ड यो बना है कि साल में भैंस ने बच्चा दे दिया। 1 साल से 4 दिन पहला ब्याह की भैंस, और पर डे की एवरेज आ गई 21.25 किलो, 21.25 किलो की एवरेज पर डे की, ये एवरेज आई थी। और उसके बाद में फिर 2019 में बिरानी 18 में 19 में 2019 का जिक्र करो थे। 2019 का जिक्र करूँ था मैं। 2019 के अंदर जब फिर ये रूल बनाया था, मुर्रा एसोसिएशन है एक अपनी, उसमें रूल ये बना दिया कि भाई घर पे कोई भाई भैंस का दूध तुला होगा, पता नहीं 5000 रुपये बिरानी 11,000 रुपये एंट्री फीस, ठीक है, लेनी, जमा कराओ पैसे, और कंपटीशन में भैंस ने लगाओ, घरा दूध तो लगी टीम, ठीक है। सारे भाई इनवाइट थे। लाइव मिल्किंग 27 किलो 790 ग्राम की, 19 की बात है, 2019 की, ठीक है जी। उसके बाद में भैंस ने दूध बाद में भी घड़ा दिया, कई बार मन में आया कर दी बापा दूध तुला दे, दिखा दे, सारे भैया ना मन कौन बनिया भाई। अपने कंपटीशन बहुत लड़ लिए, 2012 तक ले गए, 19 लग भैंस जड़ा गई, ओडे फर्स्ट रही, फिर माई ब्रांड 2019 के बाद आपने घर पर रखी है, घर पर रखी आपा, फिर इसने कहीं को ले गए, और सम्मानित हुई भैंस उत्तराखंड, महाराष्ट्र, और अपनी पूसा यूनिवर्सिटी दिल्ली, 4-5 जगह भैंस ने विशेष सम्मान दिया भाई। भैंस इतनी रिकॉर्डेड भैंस है, इतना दूध दिया है, तो इसने विशेष सम्मान दिया। बिल्कुल, एक बार पूरी डायरी में कैमरा घुमा दियो एक बार, इसमें पता चल जाएगा भाई लाडो ने कहाँ इनाम जीतोड़ा है। ये गवाही किसी देने की जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं, ये मेरा सब ने पता है, सब ने पता है, ये तो बताने की जरूरत को नहीं। आप वीडियो में चाल पड़ी बात तो बात आएगी, नहीं तो बताने की जरूरत को नहीं। बिल्कुल, सारे भाई जाना है भाई, इसका दूध सारे शामी तुल रहे हैं। एक अंतिम सवाल भाई साहब, हाँ, ज्यादा लंबा हो गया, आपके साथ बड़ा टाइम दिया आपने, कोई बात तो नहीं। एक अंतिम सवाल, खुराक का रूम में चाहे अपने घर पर जो भी देने लग रहे हो आप, हाँ, वो और जरूर बता दो। वो मैं वीडियो भी बनाई है जुगर फीड के बारे में, कोई भाई फीड तैयार करना चाहे आप स्क्रीनशॉट गेट दें कमेंट में, ठीक है, सारी चीज का भाई ये चीज मिले तो बनाओ, ठीक है, कच्चा डाल दो, अपने घर पे बना सके, हाँ, घर पे बना सके। अगर वो जो नहीं मिले सारे प्रोडक्ट, तो उसने उबाल के दो, रांध के डालो, ठीक है। अगर जब वो सारी चीज कंप्लीट मिले किसी भाई ने, तो वो कच्चा डाल सका, 2 घंटे पहला भिगो दियो, रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, टॉप का रिजल्ट है। अगर कोई भाई फीड लेना चाहो, मंजीत भैंसवाड़ा का फीड मैं चराऊं, क्या नाम है? श्याम फीड नाम है, श्याम फीड नाम, रिजल्ट अच्छा रिजल्ट है, खूब बढ़िया है, किसी प्रकार की कोई मिलावट ना, कोई मिलावट को नहीं। मैं जिस दिन बनाया था पहली स्टार्टिंग अपने घर से हुई थी, उसी दिन का यो डालूं ना कि अपना फ्री में कट्टे आवे, मैं पीछे में लिया, हाँ सही बताऊं भाई, बिल्कुल रिजल्ट मिलना चाहिए। जिस दिन रिजल्ट मिलना बंद हो जाएगा उस दिन बंद कर दूंगा, उस दिन और पे मंगा लेंगे, बिल्कुल, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और पशुपालक का लगा आपने वो जानकारी दी है जो उनका बहुत काम की है। और अगर भी समस्या और आ रही है, मैं बताना चाहूंगा भाई, हाँ, जो मैं ऐसी भी आ गई, बच्चा भूल गई, बच्चा भूल तो है कई कारण बने, पहले ब्यात की तो भी बच्चा भूल जाए, कई बड़े का दी दूध कौन तारे, दूसरे ब्यात की भैंस भूल जो जेर नहीं डाल, अरे ठंडा मौसम आ गया, भैंस ब्यावगी ना, तो उस भैंस ने इस टाइम पर ठंड होगी, जो बाहर अंदर बांध लियो ब्याह नाली ने, उसका टेम्परेचर ठीक रखो, गर्म गात रही जावे, वह ब्याह होगी तो जेर पूरी डाल देगी। अगर जो थोड़ा सा भी ठंडा गात हो गया, वह जेर पूरी कौन डाले, जेर कौन डाले, ठीक है। अगर जेर अंदर रहेगी, वह बच्चा भूल लगी, दूध नहीं तारेगी, इन्फेक्शन बनेगा, दूध नहीं बनाओगी, ठीक है, बस बड़ी समस्या है। और जो भैंस बच्चा बोल रही है दूध नहीं देने लग रही, टिक्के लगा के दूध काटे, कोई भाई टिक्के ना लगाओ, नुकसान करे, बड़ा खतरनाक ऑक्सीटोक्सिन तो बहुत बड़ा नुकसान है, बच्चा दूध पियोगे तो नुकसान होगा, कुछ ना नुकसान तो भाई, जो नई बीमारी अपना इंडिया में आ रही है, कैंसर जैसी, ये इनका कारण बना है, नुकसान है। इस चीज खातर भाई या TMO है, दिखा दी वीडियो में भाई साहब, थोड़ा हरुकियो, जैसे आपने बताई है TMO किस चीज के लिए है, या दूध पोषण लाग जाएगी मैं से, नहीं, एक चीज और, इस टाइप के सौदे घने आ रहे हैं मार्केट में, बहुत घने आ रहे हैं, रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट अजय तो बताऊं, मैंने गांव में मेरे पास एक भाई सैंपल की दे गया, मैंने
ठीक है। मेरा तो इसी कोई दिक्कत थी को नहीं, हाँ सारी भैंस मेरी सेट थी। ठीक है। भाई का फोन आया नूलर में से हम्म, भैंस बच्चा छोटा पाउस दी को नहीं। हाँ माँ यार दिक्कत होगी, इन्फेक्शन होगा भैंस के बच्चा दन्नी में, या जेर दाऊ कौन डाल रखी नूला, सारी चीज सही डाली। पिछली साल बच्चा ले रही थी, कल कौन ले रही। तो मेरा तो रैया सैंपल की ये पड़ी थी, मैंने या दी उस भाई ने। अच्छा अच्छा चौथे दिन फोन आया नूलर में से, 2 मिनट में पाउस दी है। अच्छा। तो रिजल्ट मिला जब मैंने इस वीडियो में गया नहीं, मैं कौन कहूँ। कौन को ठीक है भाई। तो इसका रिजल्ट अच्छा, कई कारण एक आधी बार इसका भी कौन मिला है, हाँ हाँ वीडियो माध्यम से बता दूं। वो तो भाई साहब पशु भी देखा जाओ, पशु देखे पशु का इन्फेक्शन हो पोसदा नहीं हो और कौन मिला है। और कीमत हो लियो से। हाँ, अगर जब बच्चा दानी में भैंस के इन्फेक्शन है, जेर डालन नागरी, अडंगा डालन नागरी है भैंस, तो टीएमओ के जी में दे जा, में दे लो को नहीं मिला। अगर कोई साइड इफेक्ट ये हो रहा भैंस बच्चा भूल गई, कोई गर्मा गई भैंस, या टिक्का लगा है, टिक्का लग गया, उसने याद हो भैंस पोसेगी, बिल्कुल बिल्कुल। दूध उतारेगी पूरा पूरा, और फालतू दूध देगी नुको नहीं कम देगी कि में बद गया होगा, क्योंकि जो भैंस का दूध उतरवा दे है चीज वह दूध सही न बात। बढ़ाओगी। बिल्कुल। तो यह फायदा करेगी भाई, या यूज करियो, रिजल्ट आवे तो कमेंट करके बताइए भाई अच्छा रिजल्ट। हाँ ये जरूर बताना। हाँ बताना भाई। धन्यवाद भाई साहब। और आपने पशुपालक का अलग वो जानकारी दी है जो हर एक पशुपालक, छोटा हो चाहे एक पशु रखता हो, चाहे 2 पशु रखता हो, चाहे पूरी डेयरी वाला हो, उसने सुननी चाहिए। और कमेंट करके जरूर बताना भाई आपने ये वीडियो कैसी लगी। बाकी टाइम पर मेरे भाई से हम मिलते रहेंगे। और भी जो इनके पास भैंसे आओ है, खरीद बेच का जैसे ये काम करा, सुपर से सुपर भैंस रखा है। भैंस अच्छी लेके आवा भाई, 18-20 किलो दूध की, 18 से 20 किलो, 20 किलो की, 25 की भी आज है जिसमें 25 की भी आज हाँ लेके आवा, ज्यादा दूध देवे, कर्मा की बाइक जे कोई का दी नहीं बना, तो बात अलग है। नहीं बना। नहीं कोशिश यार है अच्छी भैंस लेके आवा, और किसी भाई ना अच्छी भैंस देवांगे ना, तो वो भाई दोबारा होगा। बिल्कुल। स्क्रीन के ऊपर हर्षित भाई साहब का वैसे नंबर पूरी दुनिया के पास है, फिर भी डाल दिए। खरीद बेच के अच्छे पशु चाहिए तो इनसे संपर्क करें। इन्होंने वो जानकारी बताई है, चाहे फीड से संबंधित हो, चाहे कोई प्रोडक्ट की बात हो, चाहे फिर आप आम पशुपालक के लिए भाई कोई पशु की बच्चे दाने में इन्फेक्शन है या रिपीट होने लग रहा है, उसका बारे में बहुत ही बढ़िया बताई है। और अपना पशुधन न बचाओ, कोशिश या करो, कोई अच्छी भैंस है तो उस बेचने का लोभ सा ना करो कि मेरी 3 की बिकेगी, 5 की बिकेगी। हाँ हाँ उस भैंस ने घर रोक लो, बिल्कुल। उसके बच्चे तैयार करो, अच्छा सीमन यूज करो, बढ़िया भैंस तैयार हो जाएगी, आगे 5-7 कट्टी हो जाएंगी, उसकी घर भर जाएगा, धन हो जाएगा, जमीन को नहीं रहनी, सारी जमीन एक्वायर होनी है हरियाणा की, धीरे धीरे देख होनी है भाई साहब, हाँ। बिल्कुल होनी है। अपने पास एक ओनली यही चीज है, और कोई चीज साधन नहीं है हरियाणा के अंदर भाई, कोई नई चीज जमींदार के पास तो है कोई नहीं, कोई सही बात भाई है। फैक्ट्री का मालिक है तो बात अलग है। पशुधन बचाना है। हाँ। और जब ये जाकर आपकी जेब में 2 पैसे आओगे और आपका फायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई, टाइम देने के लिए। राम राम, सत श्री अकाल, सलाम सारे भैया। राम राम। ठीक है।